जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम समझने वाले हैं फ्लावर यानी फूल के बारे में। फूल क्या होता है और फूल के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। फूल जो होता है पौधे का जनन का अंग होता है। यही जो है वो अपना जनसंख्या को बढ़ाता है। इसी के कारण इसका जनसंख्या बढ़ता है, इसी से उसका जनन होता है फूल। और फूल का एक और कार्य होता है, वह फूल से ही क्या होता है, फल का निर्माण होता है। फूल से ही क्या होता है, फल का निर्माण होता है। इसी सभी बातों को जानते हुए और फल के जो फूल होता है, तो फूल के कितने प्रकार होते हैं, फूल के 4 प्रकार होते हैं। उन चारों के बारे में हम लोग समझेंगे। अगर सबसे पहले समझ लेते हैं, ये फूल है। मान लीजिए मतलब एक फिगर बनाए हैं, ये फूल है, ठीक है। फूल में जो होता है, जो इस शाखा में से निकल आता है, इसमें से जो निकल आता है उसको वृंत कहते हैं। वृंत वृंत मतलब इसका काम क्या होता है, कोई भी फूल हो गया, ये फूल का जो है डंटी हो गया, यही डंटी को हम लोग क्या कहते हैं, वृंत कहते हैं। इसी से हम लोग उठा कर ऐसे देते हैं फूल को, ठीक है। वृंत से ही किसी को हम लोग फूल देते हैं। जैसे गुलाब के फूल किसी को प्रपोज करना रहता है तो इस तरफ देते हैं, इसी फूल मतलब इसी से वृंत से ही धकर देते हैं। अब वृंत के जो ऊपर वाला भाग है, जो गोला टाइप के दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं पुष्पासन। अब पुष्पासन का मतलब होता है आसन, मतलब उसी पर जितना भी फूल रहता है, फूल सब किस पर आश्रित रहता है, पुष्पासन पर नहीं फूल का रहता है, आश्रित रहता है, उसी पर बैठा रहता है। मतलब कोई चीज पर हम लोग बैठते हैं, उस चीज को हम लोग कहते हैं आसन कहते हैं। उसी प्रकार जो फूल जिस पर बैठता है उसको हम लोग कहते हैं पुष्प आसन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि जो फूल के प्रकार के बारे में, कि फूल के कितने प्रकार होते हैं। तो फूल के 4 प्रकार होते हैं। यहाँ पर बोर्ड पर भी लिख दिए हैं और इंग्लिश में भी लिख दिए हैं। तो फूल के 4 प्रकार होते हैं। पहल का होता है बाह्य दलपुंज, और दूसरा का होता है दलपुंज और पुमंग होता है, और चौथा लास्ट में जो होता है उसको जयागंग कहते हैं, ठीक है। अब इस चारों के बारे में हम लोग डिटेल से पारा पारी सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बाह्य दलपुंज के बारे में। तो बाह्य दलपुंज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले सबसे पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, बाह्य दलपुंज वह चीज होता है, देखिए यहाँ पर जो है कोई भी फूल रहता है, अब फूल के बगल में यहाँ पर एक रहता है पत्ती टाइप का, हरा हरा रहता है, ठीक है। आई जो कली होता है, कली को जब तक नहीं निकलता है तब तक उसको सुरक्षित रखता है। उसी को हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज कहते हैं। बाहर से सुरक्षा देता है, उसी को हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं। जैसे में मान लीजिए ये फूल है, ये फूल अभी नहीं, इसके बीच में का जो कली है वो कली नहीं निकला है, तो ये ऐसा दिख रहा है, इसमें से कली नहीं निकला है। इसी को हम लोग बाहरी भाग जो हरा वाला सब दिख रहा है, यही बाह्य दलकुंभ कहलाता है। यही फूल जब थोड़ा और बड़ा होगा तो इसमें से और थोड़ा फेंक देगा तो क्या हो जाएगा, साइड से और हट जाएगा, और साफ मतलब पूरा फूल निकल जाता है, तो ऐसा हो जाता है। देखिए यही पूरा मतलब ये अड़हुल का फूल है। ये अड़हुल का फूल में क्या हुआ है, यहाँ पर साइड में देखिए थोड़ा सा हरा बचा है, इसी को बाह्य दलपुंज कहते हैं, और लास्ट में ये खत्म हो जाता है। होता है क्या, या बाह्य दलपुंज का सबसे मुख्य कारण है, जब तक फूल में कली रहता है तब तक उसको क्या करता है, प्रकाश संश्लेषित करके भोजन बनाने में इसका मदद करते हैं, यानी सहयोग करता है। इसका मुख्य काम यही होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बाह्य दलपुंज क्या कहते हैं। बाह्य दलपुंज उसको कहते हैं जो कलियों को सुरक्षा रखता है चारों तरफ से, मतलब 2-4 गो पट्टी उसमें रहता है, कोई गो पट्टी रहता है। यहाँ पर नुकीला नुकीला टाइप का दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 गो रहता है इसमें। जैसे गुलाब के फूल में। दूसरा हो गया दलपुंजी के बारे में समझेंगे। दलपुंजी हम लोग उसे कहते हैं, देखिए दलपुंजी उसे कहते हैं जो मान लीजिए है तो बाह्य दलपुंजी था। तो बाह्य दलपुंजी का काम क्या था कि खाली कलियों को रखना, और उसमें बाद में क्या होता था, हट जाता था। मगर उसमें से जो फूल निकलता था, रंग बिरंग का, वही फूल को हम लोग दाल पूंजी कहते हैं। जैसे ही हो गया यहाँ पर बाह्य दल पूंजी तो यह हो गया, उसके बाद में फूल हो गया, ऐसा फूल हो गया, पत्ती निकल गया यहाँ से, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दाल पूंजी। इसका विशेषता यह अनेकों रंग का होता है, रंग बिरंगा होता है, ठीक है। फूल जो है एक ही रंग के नहीं होता है। देखिए अड़हुल का फूल ऐसा है, कनैली का फूल, गुलाब के फूल में भी बहुत सारा रंग रहता है, उजर गुलाब होता है, गुलाबी, मतलब बहुत सारा फूल होता है। यहाँ पर ये फूल का यही खासियत होता है दलपुंज के, कि हर एक रंग के रहता है। और जो हर एक रंग के रहता है उस पर आकर्षित क्या होता है, जो जितना सुंदर रहेगा उस पर ज्यादा लोग आकर्षित रहेंगे। तो दिन में फुलाने वाला जितना भी चीज दिन में जो फुलाता है तो वो सबसे ज्यादा आकर्षण जनक होता है। जो फूल होता है रंग बिरंगा होता है, जिसके कारण जो भंवरे होते हैं उस पर बैठते हैं। लेकिन रात में जो फूल फुलाता है वो उतना सुंदरता नहीं होता है, वो रंग बिरंग के नहीं होता है। वह होता है वो रंग बिरंग के नहीं होता, वो सादा टाइप का होता है, मगर उसमें बहुत ज्यादा सुगंधित होता है। उसका जो नाम रात रानी के फूल होता है, जो बहुत सुगंधित होता है, और सुगंधित के कारण उस पर क्या होता है, कीट बैठता है। तो मान लीजिए जैसे में कोई आदमी अगर है
अगर वो पहन ओढ़ के कब जाएगा, दिन में न जाता है, रात के थोड़े कोई उतना पहन ओढ़ के जाएगा। मान लीजिए पहन ओढ़ के गए कोई आदमी और वहाँ पर लाइटें कट गया, तो लाइट कट जाएगा तो ये सब पहन ओढ़ करेगा, बेकार हो गया। इतना मतलब श्रृंगार करके क्या फायदा जब लाइटें नहीं रहेगा, कोई देख भी नहीं करेगा। तो दलपुंजी के बारे में आप लोग समझ गए कि दलपुंजी किसे कहते हैं। जो फूल के बाहरी भाग में जो रंग बिरंग रहता है उसी को हम लोग दलपुंजी कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं, यहाँ पर हम उमंग के बारे में समझेंगे और जयाग के बारे में पढ़ेंगे। उमंग के बारे में समझने पहले ये बात समझ लीजिए कि पुमंग जो है मेल होता है और जो जयाग है वो फीमेल होते हैं। तो पुमंग के भी क्या होता है, 3 गो प्रकार होता है, और जयमंग के भी क्या होता है, जयाग के भी 3 प्रकार होते हैं। तो तीनों के बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं। अब हम समझ लेते हैं जो पुमांग है इसके बारे में। जो मेल है पुमांग, इसमें फूल के जो तीसरा चैप्टर है, मतलब तीसरा भाग है, उसको हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें फूल में कौन सा जो है पुमांग का भाग है। तो ये तो मेल होता है। देखिए इसमें सबसे पहले का जो भाग होता है ये होता है फिलामेंट, जिसको हम पुकेसर के नाम से जानते हैं। तो इस फूलुआ में जो लाइनुआ जैसे खींचा हुआ है ना जी, हाई, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुकेसर के नाम से जानते हैं। लाइनुआ खाली खींचा हुआ है और लाइनुआ के जो बीच में घूम रही हुआ है, घूमा है, इस घूमने वालों को हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। ठीक है, परागकोश है, इसको घूमने वाले को कहते हैं। और इस घूमने वाले के भीतरिया बिंदु बिंदु टाइप का है, उसी को बिंदु वाला टाइप वाला है, उसको हम क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। ये भीतरिया जो कणवा है उसी को हम लोग परागकण कहते हैं। देखिए जैसे कि फूल में आज चित्र में भी दिखाएंगे एक आध को, मैं फूल में एग्जाम्पल के तौर पर प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। फूल है, आई फूलों में देखिए यहाँ पर बड़का है, इसको जो बड़का ही है उसको पुकेसर कहते हैं। और बीचुआ में देखिए यहाँ पर जो बूंदू बूंदू टाइप का है इसको हम लोग कण कहते हैं। ठीक है, अब हम पुकेसर के बारे में समझ लिए। अब हम लोग समझ लेते हैं जया के बारे में, जो ये फीमेल है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर सबसे पहले का है अंडाशय, उसके बाद वर्तिका, उसके बाद वर्तिका है। 3 गो इसका प्रकार होता है। तो ये कहाँ होता है, देखिए लोटा के समान होता है। जो लोटा वाला सामान दिख रहा है, लोटा वाला इस तरफ, लोटा वाला को हम लोग कहते हैं अंडाशय। ठीक है, इसमें इसी को हम लोग अंडाशय कहते हैं। फूल में भी यहाँ यह अंडाशय हो गया। और यहाँ पर जो नोखी वाला भाग हो गया, यहाँ पर थोड़ा सुराही की तरह बढ़ गया है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और जो यहाँ से जो फेंका है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्तिक। मतलब लेते हैं चौथे यानी इस मतलब फूल के जो 4 गो भाग बताए थे उस चारों का सबसे लास्ट नाम है जयाग। ये होता है क्या, ये फीमेल होता है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले दिया है अंडाशय। अंडाशय जो ये वाला भाग है जो अंडा की तरह है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। और यहाँ पर देखिए सुराही की तरह हो गया है, सुराही की तरह, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्तिका। ठीक है, और वर्तिका के ऊपर जो है देखिए यहाँ पर बनाया गया है, इसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाएं। ठीक है, इस तीनों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो लोटा की तरह है, लोटा की तरह, उसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। और वहां से तनका सुराही की तरह हो गया है, तो सुराही वालों को हम लोग कहते हैं वर्तिका। और वर्तिका के लास्ट में जो नोखी वाला टाइप का बन गया है उसी को हम लोग कहते हैं वर्तिकाएं कहते हैं। ठीक है, इसी में से क्या होता है, इसी से निषेचन होता है। यहाँ पर रहता है बिया हुआ और इसमें जो जाता है तो अभी जाकर क्या होता है, निषेचन होता है। ठीक है, इसी को निषेचन की क्रिया कहते हैं। निषेचन एक चैप्टर हो गया, निषेचन के बारे में हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।